जय महादेव दर्शकों, इस वर्ष अर्थात 2024 का आखिरी ग्रहण सूर्य ग्रहण के रूप में 2 अक्टूबर 2024 को होगा। इस ग्रहण का प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम जानेंगे। इस ग्रहण का नाम क्या है, भारत में ये दिखेगा या नहीं दिखेगा, यह कहाँ पर ज़्यादा प्रभावी होगा, इस ग्रहण के मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, ग्रहण में अपनाई जाने वाली सावधानी का ध्यान रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, इस विषय पे हम लोग बात करते हैं। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। देखिए दर्शकों, 2 अक्टूबर 2024 को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है उसका नाम है कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण, और भारत में यह दृश्य नहीं होगा। यह ग्रहण दक्षिण व उत्तरी अमेरिका, पैसिफिक क्षेत्र, अटलांटिक क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र, अंटार्कटिका आदि क्षेत्रों में दृश्य होगा। इस ग्रहण का भारत में दृश्य न होना यह अवश्य स्पष्ट करता है कि जैसे इसके प्रारंभ के पूर्व जो सूतक का समय 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है, जो हम लोग सावधानियां रखते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं कही जाएगी। लेकिन ग्रहण का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ेगा जो भारतवर्ष में है या ऐसे क्षेत्र जहां यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, यह कहना वैज्ञानिकता के विरुद्ध होगा, ज्योतिष के विरुद्ध होगा। क्योंकि सूर्य एक ही है। सूर्य जब ग्रहण में रहेगा तो निश्चित रूप से सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है वह दूषित होगी, तो उसका सीधा प्रभाव जहाँ दृश्य होगा वहाँ अधिक होगा, जहाँ दृश्य नहीं होगा वहाँ उसका अंशात्मक जरूर होगा। तो ऐसे समय में निश्चित रूप से 2 बातों का ख्याल रखना है कि यदि गर्भवती स्त्री आपके घर में है तो निश्चित रूप से उन्हें ग्रहण में अपनाई जाने वाली सभी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। यद्यपि यह जान लीजिए, बालक, वृद्ध और रोगी को किसी भी प्रकार के भोजन आदि से वर्जित नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन सामान्य स्थिति में हमें जरूर पालन करना चाहिए। क्योंकि सूर्य के ग्रहण में जाने से निश्चित रूप से सूर्य से प्राप्त होने वाली जो नकारात्मक ऊर्जा है वह जहाँ सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देता है वहाँ भी अंशात्मक रूप से पड़ती है। इसलिए हमें सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। तो ग्रहण के बारे में आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब इसका प्रत्येक राशि पर प्रभाव क्या पड़ेगा यह भी संक्षेप में आप जान लीजिए। देखिए, यह ग्रहण कन्या राशि में हो रहा है, जिसके कारण मेष राशि के लिए यह सर्वथा ही अनुकूल कहा जाएगा। वृषभ राशि के लिए भावनात्मक रूप से नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, अचानक धन की हानि हो सकती है। मिथुन राशि के लिए यह ग्रहण बेहतर नहीं कहा जाएगा, भूमि से संबंधित विवाद की स्थिति आ सकती है, माता को कष्ट हो सकता है। कर्क राशि के लिए ग्रहण अत्यंत अनुकूल कहा जाएगा। सिंह राशि के लिए यह ग्रहण प्रतिकूल कहा जाएगा। सिंह राशि को आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है, उनके मान सम्मान में समस्या खड़ी हो सकती है, उनका प्रभाव क्षेत्र कम हो सकता है, पारिवारिक वातावरण दूषित हो सकता है। कन्या राशि पर ही ग्रहण है, जिसके कारण आपको आरोग्यता, संपन्नता, प्रगति से संबंधित समस्या से गुजरना पड़ सकता है। तुला राशि के लोगों के लिए भी यह ग्रहण अशुभ है, आपको अनावश्यक धनहानि से गुजरना पड़ सकता है और वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए
यह ग्रहण परम शुभकारी कहा जाएगा। इसमें बिगड़ा हुआ कार्य भी बनेगा। धनु राशि के लिए भी यह ग्रहण सामान्य कहा जाएगा, लेकिन आप अपने कार्य पर विशेष रूप से पूरे अनुशासन और पूरे श्रम से कार्य जरूर करिएगा, अन्यथा कार्य क्षेत्र में हानि हो सकती है। मकर राशि के लिए यह ग्रहण पूजनीय है। आपको परिश्रम से सफलता मिलेगी। भाग्य के भरोसे किसी कार्य को करने से बचिएगा। कुंभ राशि के लिए यह ग्रहण अत्यंत प्रतिकूल कहा जाएगा। आपको स्वास्थ्य में, मान सम्मान में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में सावधानी रखनी होगी, अन्यथा बदनामी हो सकती है। मीन राशि के लिए न केवल यह स्वास्थ्य के लिए घातक है, अपितु पारिवारिक जीवन को भी यह अस्त व्यस्त कर सकता है। इस स्थिति से बचाव के लिए जिन जिन राशियों के लिए यह प्रतिकूल अवस्था है, उन सभी लोगों को ग्रहण के समय निश्चित रूप से भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए, और यदि ओम घृणी सूर्याय या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकें तो निश्चित रूप से करने की सलाह दी जाएगी। धन्यवाद।